ये बताइए, नवीन जो मारा गया, कहा जा रहा है कि वो हथियारों को लेकर गया था, वो भी राजपूत था दरअसल। तो इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, इस कहानी को समझने की पुलिस भी कोशिश कर रही है हाँ। कि नवीन का रोल क्या था। नवीन, ये बात जानकारी में आई, हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। नवीन सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानता था और हम्म। सुखदेव सिंह गोगामेडी भी नवीन से परिचित थे। हम्म। उनका आना-जाना भी यहाँ पे बताते हैं। हम्म। अब इसमें 2 बिंदु हैं। क्या नवीन का इस पूरे हत्याकांड के अंदर इस्तेमाल हुआ है? हम्म। क्योंकि नवीन की जो बॉडी लैंग्वेज इस कैमरे के अंदर नज़र आई है, जो रिकॉर्ड हुआ है सीसीटीवी फुटेज के अंदर, वहाँ पे कतई ऐसा नहीं लगेगा कि उसको ये आभास है कि अब गोली चलने वाली है। हम्म। किसी भी तरीके से वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था। हम्म। एक पहलू ये, पुलिस ये भी देख रही है कि ऐसा तो नहीं था कि नवीन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसने रेंट पे गाड़ी ली है ज़ूम से 5 से 6 हज़ार में। अब वो रेंट पे गाड़ी क्यों ली है? शाहपुरा का नवीन रहने वाला है, सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास उनका आना-जाना था, समाज के दूसरे जो तमाम चीज़ें होती थी उसमें डिस्कशंस भी होते थे। जी। लेकिन नवीन का यूज़ कहाँ पे हुआ है, हम्म। पुलिस उस एंगल की भी जाँच कर रही है, लेकिन राजस्थान पुलिस नवीन को आरोपी मान के चल रही है, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड राजस्थान के जो पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी उमेश मिश्रा, उनकी जो बाइट सामने निकल के आई है, हम्म। उसमें उन्होंने आरोपी माना है। हालाँकि नवीन की मौत हो चुकी है, लेकिन रोल क्या था, पुलिस उस तरफ भी अपनी हत्यारों की जाँच कर रही पहचान है। हो पाई है? कहाँ इनको डिटेक्ट किया गया कि हत्याकांड के बाद ये कहाँ है अभी? नहीं, नहीं, देखिए, अभी तक इनकी क्या लोकेशंस है हम्म। या संभावित तौर पे क्या-क्या ठिकाने हो सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके पुलिस अपनी जाँच कर रही है। ना सिर्फ राजस्थान, हम्म। बल्कि हरियाणा जो है, हम्म। क्योंकि पुलिस को कहीं न कहीं अंदेशा है, हो सकता है कि हम्म। इन शार्प शूटर्स को हायर किया गया हो, इनको हम्म। किसी तरह की ज़िम्मेदारी दी गई हो। हम्म। क्योंकि इससे पहले जो घटनाक्रम हुए, उसमें इसी तरह की जो फाइंडिंग्स हैं, वो सामने आई पुलिस के सामने कि हरियाणा से जो शार्प शूटर्स होते हैं, हम्म। उनको एक तरीके से हायर किया गया और ये ज़िम्मेदारी दी गई। अब ये ज़िम्मेदारी तो सोशल मीडिया पे रोहित गोदारा गैंग की बिल्कुल तरफ सही से ले आशुतोष, ली एक गई चीज है। है, बड़ी चुनौती बन गया है चूंकि ये गैंग जब से सक्रिय है। दरअसल जब भी कोई हत्याकांड या ऐसी घटना होती है, आप देखिए जिस तरीके से इसकी कार्यशैली है कि ये सोशल मीडिया पर डंके की चोट पर अनाउंस करते हैं, बाकायदा ये उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है या अंजाम हमारे गुर्गों ने दिया है। ये पूरे राजस्थान के भीतर एक भय का माहौल पैदा करता है कि पहले हत्या भी होती है, उसके बाद उसी तरीके से डंके की चोट पर इसको अनाउंस या एक तरह से जाहिर भी किया जाता है। पुलिस इस पर क्या कमांड कैसे करेगी? संजय, देखिए, ये सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन चुका है हम्म। और देश के अंदर जहाँ-जहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हैं, वो खुलेआम इस तरह के हथियारों के साथ में फ़ोटोज़ डालना, जब किसी भी तरह की कोई बड़ी वारदात हो जाती है, तो उसको खुलेआम एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये वारदात हमने की है। आज के घटनाक्रम की बात करते हैं या उससे पहले हम्म। जयपुर में जो बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी ली गई। हम्म। तो ये एक तरीके से जो इनका गैंग्स होता है, उसको और मजबूत करने के लिए कि हम्म। कारण क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है हम्म। कि कोई भी व्यक्ति जब बड़े अपराध को जन्म देता है, किसी बड़े अपराध को करता है और सोशल मीडिया पे उसकी ज़िम्मेदारी लेता है, उसके हम्म। बाद में जब ये बदमाश रंगदारी के लिए कॉल्स करते हैं, ये हम्म। फिरौती के लिए जब कॉल्स करते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम्म। किसी बड़े बिज़नेसमैन को या किसी बड़े अभिनेता नहीं, को, वाकई में किसी भी आपने बड़े कहा चूंकि व्यक्ति। राजस्थान बहुत शांत प्रदेश कहलाता था, लेकिन ये दो तीन गैंग जो पनपे हैं उसके बाद से राजस्थान की परिस्थितियां बदलने लगी। आप सोचिए, चाहे वो राजू ठेहट का मसला रहा हो, चाहे पपला गुर्जर का मसला हो, चाहे अब लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर रोहित गोदारा हो, ये गैंग वाकई में अब राजस्थान सरकार के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। अभी अपडेट अगर फौरी तौर पर कहा जाए, चूंकि बड़े पुलिस अधिकारियों का बयान आ चुका है कि इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा या इसको पूरी तरीके से ओपन किया जाएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है, कोई जानकारी मिल पाई है कि इसके पहले भी कभी अटेम्प्ट किया गया था या पहली बार ऐसा था? देखिए, जहाँ तक परिवार की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी पहुँची थी घर पर, लेकिन अभी वैसी कोई स्थिति नहीं थी कि उनका किसी कोई भी स्टेटमेंट सामने निकल के आ पाए। हम्म। जहाँ तक राजस्थान पुलिस की हम बात करते हैं तो संजय, आप बहुत वाकिफ़ हैं राजस्थान पुलिस के साथ में, आप बहुत करीब से आपने राजस्थान को देखा है। हम्म। राजस्थान पुलिस हर उस एंगल पे अपने तमाम प्रयास कर रही है और ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। हम्म। लेकिन अभी ये अगर हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, ये हम्म। अगर बहुत तयबद्ध तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो ये भी तय है कि अगर हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से ये बदमाश आए हैं, शार्प शूटर्स आए हैं, तो यहाँ पर उनको पनाह भी दी गई होगी। इस पूरे हम्म। हत्याकांड को लेके रैकी भी की गई होगी और
उनको पनाह देने वाले लोग भी यहीं पे मौजूद होंगे। तो बिल्कुल। जय